एक ऐसी कंपनी जिसके क्लाइंट बड़े बड़े एमएनसीज हैं, लेकिन आज शायद आप इस कंपनी का नाम पहली बार सुनोगे। तो आज हम पहुंचे एक हिडन प्लेयर तक, नाम है इकोस इंडिया लिमिटेड। ये कोई ग्लैमरस टेक स्टार्टअप नहीं है, ना ही कोई फ्लैशी ईवी कंपनी है। ये पावर कर रही है कॉर्पोरेट इंडिया के ट्रैवल इकोसिस्टम को। एयरपोर्ट, होटल्स, कॉर्पोरेट बुकिंग, जहां बड़ी बड़ी डील्स होती है, इकोस इंडिया वहां साइलेंटली अपना काम करती है। इसका बिजनेस दिखता बहुत सिंपल है, लेकिन अंदर की कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अब सवाल ये है कि अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो मार्केट में इसकी हाइप क्यों नहीं है और कोई इसका नाम क्यों नहीं जानता है। अभी आगे हम इसको जानते हैं। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स की सीरीज में, डे 14 इकोस इंडिया लिमिटेड। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, कंपनी की शुरुआत फरवरी 1996 में हुई थी और ये कार रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया के कॉर्पोरेट सिस्टम को। अब कंपनी का हम लोग बिजनेस ओवरव्यू देखें तो कंपनी शॉफर्ड कार एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके पास जो भी व्हीकल्स है जो ये रेंटल सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करते हैं, उसमें से 90% जो व्हीकल्स है वो वेंडर ऑन्ड है। साथ में 15,000 व्हीकल्स कंपनी के पास है जो कंपनी सर्व कर रही है और 1200 ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम कर रही है ऑल ओवर 110 सिटी में और 30+ कंट्री में इनकी प्रेजेंस है। और इन्होंने रिसेंटली 4.04 मिलियन ट्रिप्स कंप्लीट की है FY25 में। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब शॉफर्ड कार क्या होती है, मतलब कंपनी ड्राइवर के साथ आपको कार रेंट प्रोवाइड करती है। तो देखिए, कंपनी यहाँ पे शॉफर्ड कार रेंटल प्रोवाइड करती है जिसमें वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें इकोनॉमी मॉडल्स है, प्रीमियम है, लग्जरी कार्स है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। उसमें B2B कस्टमर और B2C कस्टमर जैसे जिसकी ट्रैवल नीड है वैसे ये अपने सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहे हैं और ये 110 सिटीज में इंडिया के मैनेज कर रहे हैं। साथ में ये ऑल ओवर 30 कंट्रीज में अपने ऑपरेशन मैनेज कर रहे हैं, जो एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके एम्प्लॉइज को हर जगह से पिक करना, साथ में कंपनी में छोड़ना, फिर कंपनी से वापस से पिक करके उनके और घर पे छोड़ना, ये कंपनी मतलब पूरी तरह से ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब कंपनी हम लोग व्हीकल पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास इकोनॉमी सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट है और लग्जरी सेगमेंट है। साथ में कंपनी के पास बसेस और वैन्स भी है, जो बड़े बड़े मतलब एमएनसीज जो होती है वहां पे जो बल्क में एम्प्लॉइज होते हैं, बल्क में जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप करना की सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कर रही है। अब रिसेंटली कंपनी ने हाइब्रिड और ईवी व्हीकल्स भी एक्वायर किए हुए हैं, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आ रहा है वैसे कंपनी भी ये नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, जो इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। कंपनी की जो टोटल फ्लीट है वो 15,000 व्हीकल्स की है, जिसमें से 946 व्हीकल इनके खुद के हैं और 113 इन्होंने Q1 में ऐड किया हुआ है। तो कंपनी मतलब लगातार नए व्हीकल्स भी ऐड कर रही है और ऑन व्हीकल भी ये ऐड कर रही है, मतलब कि जो वेंडर व्हीकल्स है उसके साथ में ये ऑन व्हीकल भी ऐड कर रही है। इनके पास 5,410 से ज्यादा वेंडर्स है जिनके साथ ये ऑलरेडी काम कर रही है और उनको मंथली पेमेंट ये करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो कंपनी के साथ जो भी मतलब इनके वेंडर जुड़े उनको भी इजी हो जाता है कि भाई मंथली उनको पेमेंट आनी है। सारी चीजें बहुत ही स्मूथ चल रही है। अब इनके क्लाइंट्स देखें तो इंडिगो, SCL टेक, ड्रीम फ्रॉग, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इंडसइंड बैंक, वाटेक, वाबाग, ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं जो इनके क्लाइंट है, मतलब अपने एम्प्लॉइज को लाने ले जाने के लिए वो इनकी सर्विसेज ही यूज कर रहे हैं। अब इनके क्लाइंट की हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखें तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 5 कंपनीज इनकी क्लाइंट है। BSE 500 कंपनीज में 65+ से ज्यादा कंपनीज इनके पास है और 1200 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ काम कर रही है। और इन्होंने 53 न्यू क्लाइंट को ऐड किया हुआ है FY26 के पहले ही क्वार्टर में। मतलब कंपनी लगातार अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर रही है, नए नए क्लाइंट को एक्वायर कर रही है, जिससे कंपनी का जो रेवेन्यू है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, मतलब रेवेन्यू काफी ज्यादा अच्छा इंक्रीज हो सकता है। कंपनी जो है पूरी तरह से बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है अपने ड्राइवर्स के लिए, वेंडर्स के लिए, साथ में जो भी इनके कस्टमर्स हैं, B2B कस्टमर हो या B2C कस्टमर हो, उनके लिए एप्स जो हो गया, ड्राइवर के लिए जो ऐप हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वो सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में इनके पास जो इनका कस्टमर सपोर्ट है 24/7 वो भी हाजिर रहता है, तो कस्टमर्स को भी इजी हो जाता है, वेंडर्स को भी इजी हो जाता है और जो इनके ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी इजी हो जाता है। अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो 24/7 अवेलेबल है। अब यहाँ देखें तो कंपनी की इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस है, 30 से ज्यादा कंट्रीज में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें USA, UK, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, जापान, चाइना, सिंगापुर, ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज है जहां पे ये अपने जो इनकी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अगर कंपनी बड़े बड़े देशों में अपना जो प्रोडक्ट्स है वो सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करेगी तो वहां से कंपनी का रेवेन्यू जो अच्छा खासा जनरेट होगा। अब इनका हम लोग FY26 का क्वार्टर में इनका हम लोग रेवेन्यू देखें तो इन्होंने बैंगलोर से 21%, दिल्ली से 14%, मुंबई से 13.5%, गुड़गांव से 13%, हैदराबाद से 10.5%, चेन्नई से 8.5%, पुणे से 8%, नोएडा से 6.5%, कोलकाता से, जयपुर से, अहमदाबाद से, हर जगह से इन्होंने लगभग बड़ी बड़ी सिटी से जहां पे टेक वाले कंपनीज ज्यादा है वहां से इन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया और वहीं पे ये बहुत ही ज्यादा मतलब मेनली वहीं ज्यादा ये ऑपरेट कर रहे हैं। और कंपनी अपना एक्सपांशन भी लगातार कर रही है टायर 2 टायर 3, यहाँ देखिए टायर 2 टायर 3 सिटीज में कंपनी अपना एक्सपांशन कर रही है, वहां से नए नए वेंडर्स जोड़ रही है, नए नए कस्टमर्स के जोड़ रही है, नए नए क्लाइंट्स जोड़ रही है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होगा। साथ में कंपनी कैपेक्स कर रही है 13 करोड़ का और वो FY26 के पहले ही क्वार्टर में होने वाला है, जिसमें कंपनी 113
व्हीकल्स जो है वो अपनी फ्लीट में ऐड करेगी। और क्वार्टर 2 में कंपनी लगभग 35 करोड़ का और कैपेक्स करेगी, जिससे मतलब नए नए व्हीकल्स ऐड होंगे, वेंडर्स ऐड होंगे। और कंपनी का जो आईपीओ है वो 601 करोड़ का आईपीओ आया था 4 सितंबर 2024 को, मतलब रिसेंटली ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। अब कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं जिससे थोड़ी पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो। तो कंपनी का मार्केट कैप 863 करोड़ का है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन यहां से अगर ये मैसिव ग्रोथ दिखाई तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और बहुत मैसिव ग्रोथ भी दिखा सकती है। करंट मार्केट प्राइस इनकी 144 है, हाई जो है 358 का है, लो जो है 104 का है, मतलब लो के आसपास ही ट्रेड करी है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, 1.6% इनका डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू 38.4 की है, मतलब जो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा हाई मार्जिन पे ट्रेड नहीं कर रहा है। स्टॉक का भी 14.6 का है, जबकि इंडस्ट्री का भी 14.4 का, मतलब इंडस्ट्री भी और स्टॉक का भी लगभग बराबर पे ट्रेड कर रहे हैं। आरओसी 34.5%, वहीं आरओई 28.3%, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव। डेट टू इक्विटी 0.03 है। टोटल डेट जो इनके ऊपर है 7.62 करोड़ का है, बहुत ज्यादा डेट नहीं है। ओपीएम मार्जिन 12.6% का है, ये थोड़ा कंसर्न पॉइंट है क्योंकि इनके सर्विसेज प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा मार्जिन के पास नहीं है। 12.6 रुपीज ये अर्न कर रहे हैं 100 रुपए के इनके रेवेन्यू में। साथ में प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 1.7% की और सेल्स ग्रोथ 26.2%। सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे निराशाजनक है कि भाई इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होता तो हम लोग को भी थोड़ा सा ऐसा लगता कि भाई हाँ कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब इसके कॉन्स के बारे में देख लेते हो तो यहाँ पे कॉन्स कोई नजर नहीं आ रहा है, जबकि प्रोस देखे तो कंपनी अपना रिड्यूस कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 113% सीएजीआर का लास्ट 5 ईयर में इन्होंने रिटर्न दिया हुआ है। इनका आरओई 34.6 है, तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है काफी अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ प्रमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं, तो प्रमोटर्स होल्डिंग में यहाँ जो प्रमोटर 67.75% का अपना कंटिन्यू स्टेक बना के रखे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने 0.04% से स्टेक इंक्रीज भी किया, 67.79%। वहीं जो एफआईज है वो पहले काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इसमें देखिए 6.328% तक इन्वेस्टेड थे, बाकी इन्होंने थोड़ा सा अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, थोड़ा सा क्या 3% से ज्यादा डिक्रीज की है और 2.36 से वहां 1.78% पे आ गए, मतलब इस क्वार्टर में। और जो डीआईज है उन्होंने थोड़ी सी कम होल्डिंग अपनी इन्होंने भी डिक्रीज की, लेकिन थोड़ी सी कम की है, 12.83 से 12.73 आ गए हैं। और पब्लिक 17.69% इन्वेस्टेड है। तो ओवरऑल कंपनी ठीक नजर आ रही है बाई फंडामेंटली भी और इनके जो कैपेक्स करने वाली है उसके हिसाब से भी। देखो इकोस इंडिया लिमिटेड बेसिकली कॉर्पोरेट ट्रैवल बिजनेस में है, मतलब स्टेडी डिमांड रिकरिंग बिजनेस, इसलिए मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा हाइप नहीं है और स्टेबल बिजनेस होने की वजह से यहाँ क्रैश होने का रिस्क भी कम है। लेकिन अगर आप समझो कि ये ओवरनाइट आपको 10 गुना का रिटर्न देगा तो यहाँ ये नहीं होगा, लेकिन हाँ ये आपको आने वाले टाइम में गजब का रिटर्न तो बना के दे सकता है। मैं पर्सनली इसे हाई कन्विक्शन बेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ स्मार्ट ट्रैकिंग स्टॉक जरूर कहूंगा। अब असली सवाल ये है कि क्या ये हिडन स्टॉक फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाएगा या एवरेज रहेगा? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और डे 15 में हम कवर करेंगे एक ऐसा स्टॉक जो दिखता तो छोटा है लेकिन अंदर बड़ा खेल चल रहा है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना, वरना आपसे ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स मिस हो जाएंगे।